10 में से ना 9 इंसान ये मिस्टेक्स टेक्स्ट करते हुए हर लड़की के साथ करते हैं और ये 6 मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हर लौंडा यार करता ही करता है। बहुत ही ज़्यादा बेटर बातें करने वाला हूँ लड़कियों से, लेकिन तुम पोपट तुम्हारा कट जाता है और तुम्हें रिप्लाईज इसी वजह से नहीं मिलते हैं, तुम्हें कोई भी लड़की भाव इसी वजह से नहीं देती है। और 8 ऐसी बेहतरीन चीज़ें जो कि तुम्हारी टेक्स्ट करते हुए ना हेल्प करने वाली है। मिस्टेक नंबर 1, तुम लोग ना ये रील्स सेंड करने लगते हो। अपने दोस्तों को रील सेंड कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को रील सेंड कर रहे हो, अपनी फ्रेंड्स को रील सेंड कर रहे हो, अरे यहाँ तक कि जिसको तुम जानते तक नहीं हो ना उसको भी रील सेंड कर रहे हो। और तुम ऐसा कर रहे हो ना इसी वजह से वो तुमको कहीं ना कहीं भाव नहीं दे रहा है, तुमको बाकी लोगों की तरह चूतिया समझ रहा है। ये जो चूतिया लोग होते हैं ना 2 कौड़ी की एडिटिंग करके तुमको रील्स बना के भेजते हो और तुम एकदम फूल डूड बन के लोग खचाखच उसका इनबॉक्स भरते हो। ये गलती मत करो। 1 मैसेज 2 मैसेज 3 मैसेज 4 मैसेज, अरे भाई पूरा पूरा भर ही दिए तुम तो यार। ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको। ओवर टेक्स्ट तो बिल्कुल भी मत करो। कोशिश ये करो कि आपसे बड़े पैराग्राफ्स वो लिख के भेजे। अगर वो 1 वर्ड बातें कर रहा है तो आपको भी 1 वर्ड से भी कम बातें करनी चाहिए। बड़े बड़े पैराग्राफ्स भेज रहा है तो आपको एक बेहतरीन सा उसमें बात को ऐड करके उसे मैसेज या फिर टेक्स्ट करना चाहिए, ना कि आप एकदम खचाखच ऊपर से नीचे तक भर ही दो। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। 1000 बातों से बेहतरीन एक ऐसी बात करो जो उसके दिल में उतर जाए। तुमको मैंने कह दिया भाई तारीफ करो तो लड़की पड़ जाएगी, और तुम भाई इतने बेवकूफ़ कैसे निकल गए कि तारीफ करने से भी क्या कोई लड़की पड़ सकती है? मेरे भाई फालतू की तारीफ करने को नहीं कहा था मैंने ये कहा था कि उसकी असलियत में जो रियल चीज़ें हैं ना उसकी तारीफ करो। तुम कहते हो तुम तो ना बहुत बेहतरीन हो, तुम तो ये हो वो, ए भाई उसकी फेक डीपी है, समझे? उसकी फेक डीपी है, तुमने तो उसको देखा तक नहीं और तुम उसकी खूबसूरती की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो। अरे सेंस वाली चीज़ें करो, ठीक है? उसके ना माइंड की तारीफ़ करो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की तारीफ़ करो। ऐसी चीज़ें करनी है जो सच में एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। फालतू की तारीफ़ करना बंद कर दो। उसकी डीपी की, उसकी इयरिंग्स की, उसके बोलने की, उसके लिखने की, यहाँ तक कि लोग भैया क्या करते हैं ना, उसने भाई भी लिखा ना तो उसकी भी तारीफ़ कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हो मेरे भाई? ये गलतियाँ करना बंद करो, समझे? और अपनी पैंट की चैन को ना बंद रखा करो, हर जगह खोलने लगते हो। अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ये एक प्रो वाली टिप है, ठीक है? और बीच बीच में ऐसे झटके मैं देते रहूँगा। जो तुम्हारी प्रोफाइल है ना उसमें ये फेक फ़ोटोज़ लगाना बंद कर दो। और फेक फ़ोटोज़ भी लगाते हो ना तो उसमें ऐसी फ़ोटो लगाना जिसमें आई कॉन्टैक्ट तुम लोग लड़की से बना रहे हो। वो बात करती है ना तुम्हारी प्रोफाइल को देख करके ही तुमसे बातें करती हैं, ना चाहते हो भी ना उनकी नज़र तुम्हारी प्रोफाइल पे जाती है। अगर वो बंदी या फिर बंदा ना तुम्हारे मैसेज को ना बस उसे सीन करके छोड़ देता है या फिर ऐसा कुछ कर रहा है ना, तो फिर तुम्हें पता क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जानकारी करनी चाहिए कहीं वो उसकी मजबूरी तो नहीं है। क्या पता वो मजबूरी में उसकी मम्मी ने बुला लिया, उसके पापा ने बुला लिया। अगर वही चीज़ वो बार बार करती है, रोज़ डेली ऐसा कर रही है, तुम्हारी जब बातों में पॉइंट नहीं रह जाता है या फिर तुमसे जब उसको बातें करने का मन नहीं होता, जब बोर हो जाती है तो वो चलता बनती है भाई। अगर ऐसा कुछ कर रही है ना और तुम्हारे मैसेज को सीन करके भी अनसीन कर दे रही है तो ऐसी बंदी को तुम लोग ब्लॉक कर सकते हो। अगर ब्लॉक करने की औकात नहीं है तुम्हारी, हिम्मत नहीं है तुम्हारी, तो उसको रिप्लाई करना बंद कर दो। और ऐसी क्रिएट करो ज़रूरत को कि वो थू नहीं करे तुम्हारे ऊपर, वो खुद ना तुमको रिप्लाई करे या फिर तुमसे ना कांटेक्ट करने की कोशिश करे, तुमसे खुद वो मदद मांगे। कोई भी ना तुमको यार मैसेज सीन करके छोड़ देता है ना, अरे तुम खुद चूतिया हो यार। तुम्हारी इतनी तक वैल्यू नहीं है कि तुम्हारे मैसेज को कोई सीन करे और तुम उसको खटाखट लाखों करोड़ों में ना ऐसे मैसेजेस, इमोजीज, रोने धोने एकदम पौआ। क्या भाई, क्या मिलता क्या है तुम लोगों को? कुछ नहीं मिलेगा। ये 7th फेल और 8th फेल वाले जो निब्बे होते हैं ना भाई, ये गलतियाँ क्या करते? तुम भोसड़ी के, हाँ तुम लोग क्या करते हो ना कि लड़कियों को ये माई क्रश फलाना ठिकाना इतना बड़ा सा पैराग्राफ लिख के भेज रहे हैं भाई कि तुम मेरी जान हो, तुम तो मेरी जहान हो, तुम तो मेरी क्रश हो, ये हो वो। ये फालतू की फर्जी की सारियाँ, ये 2 कौड़ी की सारियाँ तुम लोग मारते हो उन पे। भाई क्या है, क्या क्यों मारते हो? कि तुमको कोई एकदम हीरो हीरा लाल समझ लेती है? 2 मिनट के लिए वो भी खुद निब्बी होती है और तुम्हारी बातों इंप्रेस हो जाती है, लेकिन आने वाले टाइम में तुम्हारा काट के चली जाती है। फिर कहते हो माय गॉड मैं तो इतनी बड़ी बड़ी शायरियाँ भेजता था उसको। तुम्हारी शायरियों की कोई वैल्यू नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती। अगर तुम अच्छे तरीके से अगर एक प्रो वाली ना टिप्स चाहते हो, प्रो वाली चैटिंग चाहते हो ना, तो टेक्स्ट में ना ये मिस्टेक मत किया करो। ये फर्जी की शायरियाँ, ये छोटे छोटे बड़े बड़े गेम्स वाले पैराग्राफ, 3 कलर चुनो नहीं तो तुम्हारा प्यार ख़त्म, 3 कलर चुनो अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, इसमें से 1 पॉइंट चुनो। क्या है मेरे भाई, कुछ नहीं मिलता है इन सब चीज़ों से। चुनने से अच्छा ना ऐसा करो कि वो तुम्हारी बातों को चुने, समझे? ये पॉइंट्स को, कलर्स को, गेम्स को खेलना बंद कर दो। अगर खेलना है ना तो उसके जस्ट अब आती बात जो तुम्हें करनी है। तुमको सबसे पहला ना ये इमोजीज जो इतनी सारी इमोजीज है ना, इनका सहारा लेना स्टार्ट करना है मेरे भाई। इमोजी
टेक्स्ट करना स्टार्ट कर दो, बहुत बेहतरीन होता है। तुम्हारी फीलिंग्स को ना ये इमोजीज जो है शेयर करने में तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो जो भी बातें तुम बोल रहे हो उसमें बढ़िया सी इमोजी को ऐड कर दो और उस बात को बोले। तुम्हारी टेक्सटिंग भी ना देखने में बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगी कि कहीं ना कहीं तुम्हारी इसी टेक्स्ट वाली आदत से ना बहुत सी लड़कियां इंप्रेस होती हैं। सही वर्ड्स में लिखना स्टार्ट करो, के ये सब करना बंद कर दो। सही तरीके से हर एक बात को लिखना स्टार्ट करो। ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना बंद कर दो। टेक्स्ट करते हुए ना आपको फील करना है कि वो जो बातें बोल रही है ना आपसे एकदम सच में बोल रही है। कोई ऐसे आपके सामने है, जैसे सामने सामने बातें करते हैं ना, आपको फील करना है कि बंदा सामने और मेरे से बातें कर रहा है। अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा खुद को कनेक्ट करोगे ना उतनी बेहतरीन निखर करके बातें आपके सामने आने लगेंगी। ना यकीन हो तो आपको खुद पता होगा। अगर जिस बंदे ने कभी फील करके बातें की होगी वो नीचे कमेंट करके बताए। भाई अपने आप बातें आती है ना, लोगों को बताओ। तुम आओ कमेंट करो, शर्माओ नहीं यार, करो। जरूरी नहीं है 0.1 सेकंड में ही रिप्लाई करना। मेरे भाई बातों को ना समझ करके रिप्लाई करना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारी बातें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, समझे। तो बातों को पहले समझो फिर उसको रिप्लाई करो तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा और तुम्हारी चैटिंग को, तुम्हारी बातों को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और तुमको भी ना बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। और टेक्स्ट में ना ये लौंडे यही मिस्टेक्स करते रहते हैं। अगर इस चीज़ को तुम ऐड कर लेते हो ना तो तुम्हारी जगह यहाँ से यहाँ पे होगी, समझे। लेकिन तुम जाना वहीं चाहते हो भोसड़ी के। तुम डब साबुन खाती हो, तुम पाउडर लगाती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। अब भाई मेरे कैसे बोल रहा हूँ मैं, भैया मेरे अब ना 2022 से तुमको ये डब खिलाना, शैम्पू खिलाना, साबुन खिलाना बंद करना होगा। अब हर एक लड़की ना बहुत ज़्यादा होशियार होगी, बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है, ठीक है। 22वीं सदी कहते हैं इसको। मतलब ये जो फर्जी के डायलॉग, जो ये पिकअप लाइन्स था, इनका थोड़ा सा यूज़ करना कम करो। अब ना लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे चली गई हैं, इनको हर एक बात के बारे में पता है। तो आपको ना बेहतरीन तरीके से रियल चैट करनी है, समझे। तो एक सवाल से अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट करो। देखो अपनी स्टोरी का यूज़ करो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, और लड़कियों की स्टोरी का यूज़ करो उनके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लड़कियों की प्रोफाइल देखता हूँ। प्रोफाइल देखने के बाद उनकी हाईलाइट्स देखता हूँ, फिर उनकी स्टोरी देखता हूँ, आज उनका मूड कैसा है, ठीक है। स्टोरी देख के पता लग जाता है। और फिर उसके बाद में ना मैं उनको बेहतरीन सा टेक्स्ट करता हूँ और उनका रिप्लाई बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे मिल जाता है। और फिर मैं उनसे ना कर लेता हूँ बातें भोसड़ी के। जो तुम हर टाइम मैसेज करते हो ना, ये सब करना बंद कर दो। देखो उसके ऑन होने का टाइम, ऑफ आने का टाइम, ठीक है। क्योंकि लड़कियाँ आजकल पता है क्या, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। जो ग्रीन से चलता है ना उनकी बत्ती, वो बत्ती बंद हो जाती है। अगर ऐसा लड़कियाँ करती हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल है। लेकिन आप उनके ना टाइमिंग देख लीजिए, किस टाइम वो ऑन रहती हैं। भले बत्ती बुझाई रहेंगी लेकिन फिर भी वो ऑन रहेंगी। तो उनको मैसेजेस करोगे तो बढ़िया एकदम रिप्लाई आपको मिलने लगेगा। सही टाइम देखो जब वो ऑनलाइन रहती है, ठीक है। तो उस टाइम मैसेजेस किया करो, ज़्यादा बेहतरीन तरीका है उसका रिप्लाई पाने का, ठीक है। क्योंकि आप पहले ही करके रहोगे तो बहुत सारे लौंडे ना उसके प्रोफाइल में मैसेजेस दिन ब दिन करते रहते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, हर कोई मेरी वीडियोज़ नहीं देखता है, कुछ लोग चूतिया भी होते हैं, समझे दोस्त। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसके टाइम पे ही तुमको मैसेज करना है ताकि तुम्हें उसका बेस्ट से बेस्ट रिप्लाई मिल सके। मेरे हिसाब से ना अगर आप किसी लड़की से या फिर किसी भी इंसान से बातें करते हो तो फिर 1 घंटे या फिर 2 घंटे की कन्वर्सेशन के बाद, 1 दिन की बातों के बाद ना उस बंदे को सामने से तुम्हें मैसेज करना चाहिए। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदा तुम्हें बनना है, ठीक है। तो कोशिश यही करो कि सामने वाला तुमको मैसेज करे, आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े, उसको आपकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। तब कहीं ना कहीं जाकर के तुम एकदम पीरो बनोगे, बीरो। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बेंचो बस्ती में, समझे। ये वाला डायलॉग हमेशा याद रखना मेरे भाई। तुम्हें कोई क्यों मैसेज करेगा, हाँ मतलब मस्त तो रहोगे अपनी मस्ती में, लेकिन आग लग गई मान लो आपकी बस्ती में, तो फिर भैया तुम्हें मैसेज कौन करेगा और क्यों करेगा, उसकी वजह भी तो होनी चाहिए। एक उसको ना बेहतरीन सी वजह दो कि वो तुम्हें क्यों मैसेज करे, तुम्हें क्यों कॉल करे। ज़्यादा बेहतरीन बातें कर सकता हूँ मैं, तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ मैं, तुम्हारे इसके लिए ये चीज़ें कर सकता हूँ। तो लड़कियाँ काम करवाने के लिए ना भाई बहुत ज़्यादा मतलबी होती है। तो काम करवाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी कर देंगी, ठीक है। तुमको खुद मैसेज करेंगे तो उनको ऐसा करो कि उनको खुद बेंचो काम पड़े तुमको। अगर मेरे भाई तुम यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम अपने नाम को जो है ना वो अपना असली वाला नाम लगा लो, ठीक है। अपनी प्रोफाइल में जो तुम्हारा नाम है ना उसको असली वाला रख लो। ये किंग ऑफ द क्वींस, ये दुनिया भर की चीज़ें पहले मैं भी करता था, खौफनाक दरिंदा, रावण, और क्या क्या नाम रखता था मैं, एकदम बेहतरीन चीज़ें भाई तुम सोच नहीं सकते हो। हार्ट हैकर, पता नहीं क्या क्या रखता था। लड़के मुझे चूतिया समझती थी, लेकिन हाँ लड़कियाँ सेट हो जाती थी मेरे दोस्त, ये चीज़ है। लेकिन फिर भी यार तुमको अपना रियल नाम रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम बहुत बेहतरीन इंसान हो और तुम्हारे नाम से ना तुम्हारी पहचान ही तुम्हारी सबसे बड़ी चीज़ है मेरे दोस्त। इस दुनिया में ना सब इंसान है, 5 हाथ 5 पैर, 5 नहीं बहनचो, 1 हाथ 1 पैर, 2 पैर 2 हाथ, समझे। इंसान सारे के सारे हैं। तो वह चीज़ बनो, वो चीज़ दिखाओ जो वो देखना चाहती है, वो चीज़ रहो जो वो देखना चाहती है। तुम रियल रहोगे तो ऑटोमेटिक तुमको तुम्हारी वैल्यू कहीं ना कहीं हो जाएगी। फेक बनोगे 2 दिन के लिए रहोगे, लेकिन फिर तीसरे दिन
तुम्हारा नहीं रहेगा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।